सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार और बहुत ज़रूरी है साथियों, जिन साथियों को जॉब सुरक्षा मिलनी है। यानी आप सभी को पता है अब एक आवेदन करना होगा। कल आपने बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट का एक लेटर भी देखा होगा जिसमें बताया गया कि बाकायदा जो अनेक्जर भी है वो भर के देना होगा और वो कैसे भरना है, क्योंकि साथियों सभी को ये जानकारी नहीं है, कहीं कोई आप गलती ना कर दे। उसमें डालना क्या क्या है, आपको कौन कौन से ऑप्शन भरने हैं, उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, जॉब शिक्षा के लिए कैसे करें आवेदन, यानी एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा आपको। अनेक्जर बी जिसको बोला जाता है, तो कैसे भरना है अनेक्जर बी, सेल्फ डिक्लेरेशन प्लस सभी दस्तावेज कैसे आपको तैयार करने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती ना कर दे, तो हमारा साथियों यही उद्देश्य है कि ताकि हमारे सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का लाभ मिले, कोई गलती न हो। तो हम इसीलिए साथियों पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी दे रहे हैं। हर छोटे से बड़े पॉइंट की जानकारी आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। फ़ायदा ये होगा साथियों, वहाँ पर हमारे 1500 प्लस कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो संबंधित विभाग की कोई भी अपडेट आती है, कोई लेटर जारी होता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डालने का काम करते हैं। तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही ग्रुप से मिलने का काम होगा साथियों। इसलिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं जॉब सुरक्षा के लिए किए जाने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर एक एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, जो आपके सर्विस रूल जॉब सुरक्षा संबंधी 5/8/2025 को जारी किए गए थे, उनमें ये फॉर्मेट में एक अनेक्जर भी दिया गया है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, अनेक्जर बी एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये भर के आपको देना होगा, जिसके माध्यम से आपका जॉब सुरक्षा के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा विभाग की ओर से। तो इसमें भरना क्या क्या साथियों, वो संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने लेके आए हैं। जिसमें आपको सबसे पहले फॉर्म, यानी आपकी ओर से ये जो आवेदन है वो किया जाएगा। उसके बाद टू द हेड ऑफ द ऑफिस को यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, इट इज सबमिटेड दैट विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट सर्कल इशू नोटिफिकेशन संख्या, यानी जो आपकी एसओपी है उसकी नोटिफिकेशन संख्या दी जाएगी। डेट, आई एम सबमिट माई डिटेल एज अंडर फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द एक्ट, यानी एक्ट के अनुसार में जॉब सुरक्षा लेने के लिए ये आवेदन किया जा रहा है। यहाँ पर ये आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम, डेजिग्नेशन ऑब्लिक पोस्ट। उसके बाद ईयर वाइज डिटेल ऑफ एवरी कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी यहाँ पर साथियों ये आवेदन क्यों करवाया जा रहा है, यानी यहाँ पर आपकी सर्विस काउंट की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है 5 साल कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी है आपके जॉब सुरक्षा के लिए। तो ये अनेक्जर भी इसलिए ही तैयार किया गया है ताकि जो सर्विस गैप के कर्मचारी या अन्य विभागों के कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी है जिसकी गणना करनी है कि 5 साल उसने पूरे कर लिया या नहीं, तो वो फार्म ये इसलिए ही अनेक्जर भी भर के देना होगा। तो ये एक बार आपको कैसे आपको साल काउंट करने, वो एक बार आपको उदाहरण सहित जानकारी देंगे। सीरियल नंबर, उसके बाद पोस्ट ऑब्लिक जॉब, जॉब रोल हेल्ड, नेम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रूफ ऑफ पास्ट सर्विस, डेट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया साथियों 1/6/2015 से मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग है। मोड ऑफ एंगेजमेंट, किस प्रकार आपको विभाग में रखेगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, HKRN है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज सैलरी ड्रा, यानी आपकी जो सैलरी है कितने दिन आपके खाते में आई है। तो मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया साथियों, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर आप लगे हैं तो उस और या विभाग आपका चेंज हुआ, वो भी उदाहरण दिया गया, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कैसे आपको काउंट करना है। मान लीजिए PN है, आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग है साथियों 1/6/2015 से 31/5/2016 तक, और अंगेज्ड अंडर OSPP, यानी ये उदाहरण के लिए बताया गया साथियों। इस प्रकार से आपको रखा गया। तो पहले साल के लिए मान लीजिए 1/6 को आप लगे थे और नेक्स्ट ईयर
31/5/2016 तक आपका 1 साल 365 डे यहाँ पर काउंट किए गए। उसके बाद पीएन की पोस्ट पर ही आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में 1/6/2016 से यानी नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता साथियों 31/3/2017 तक 304 दिन आपने काम किया और बिल्कुल सही आपका ये साल काउंट किया गया। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में उदाहरण देकर बताया गया है, इस साल में आपने कोई जो नो सैलरी रिसीव्ड यानी आपने सैलरी प्राप्त नहीं की है, इसलिए ये आपका साल काउंट नहीं किया जाएगा। उससे नेक्स्ट साल भी आपका 4 नंबर जो साल है साथियों आपने 273 दिन काम किया, लेकिन आपने यहाँ पर भी जो रेम्यूनरेशन है वो प्राप्त नहीं किया, इसीलिए आपका ये साल काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपकी पोस्ट आ जाती है साथियों क्लर्क की, यानी पहले आप पीएन थे, उसके बाद आप क्लर्क की पोस्ट पर आ जाते हैं और आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाता है। ये सभी के लिए साथियों, बहुत सारे साथी कहेंगे सर्विस गैप वालों के लिए, नहीं भाई, ये सभी साथियों के लिए है। यदि आपका गैप है तो इस प्रकार बढ़ा हुआ, नहीं है तो रेगुलर आप भर के दे सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है साथियों, क्लर्क की पोस्ट आपकी होगी और एग्रीकल्चर आपका डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी 1/9/2017 से शुरू हो जाती है और 31/5/2018 तक आपने लगातार काम किया। नो एंगेज अंडर यानी आपको री एंगेज किया था पार्ट 2 में, यानी यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया साथियों, यानी आपकी सर्विस यहाँ पर काउंट नहीं की जाएगी क्योंकि आपके 240 दिन कंप्लीट नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों, जो 2017 का 9वां महीना उसकी 1 तारीख को ज्वाइन किया और 31/5/2018 तक मान लीजिए 9वां महीना पूरा लगा लीजिए, 10वां 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो यहाँ पर केवल 9 महीने ही हुए साथियों और यहाँ पर 240 दिन ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसकी ये साल काउंट नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाती है साथियों 1/6/2018 से 31/5/2019 तक, तो 365 दिन काम किया, तो ये 1 साल यहाँ की काउंट कर ली गई है। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही नेक्स्ट ईयर 1/6/2019 से 31/5/2020 तक 365 दिन काम किया, तो ये भी साल इसकी काउंट कर ली गई है। उसके बाद साथियों 8 नंबर पे आता है क्लर्क की पोस्ट आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सेम रेगुलर आप काम कर रहे हैं 1/6/2020 से 31/12/2020 तक 214 दिन आपने काम किया, तो आपका जो ये साल है सर्विस ब्रेक में माना जाएगा और आपके 240 दिन है जो पूरे नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से साथियों 1/1/2021 से 31/5/2021 तक आपका सर्विस ब्रेक रहा, तो आपकी ये साल भी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं साथियों, नेक्स्ट भी इसी प्रकार के से सर्विस ब्रेक है। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट आपकी हो जाती है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और आपने काम किया साथियों 1/8/2021 से 31/5/2022 तक, तो यहाँ पर आपका जो पूरा साल है वो काउंट नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा 240 दिनों का रेम्यूनरेशन आपने प्राप्त नहीं किया, तो आपका यहाँ पर ये साल भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आती है साथियों 1/6/2022 और 31/8/2020 पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपने काम किया ड्राइवर की पोस्ट पर, लेकिन आपने सैलरी प्राप्त नहीं की, तो आपके दिन 273 लेकिन आपने सैलरी प्राप्त नहीं की है, तो आपका ये साल भी काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 13 में ड्राइवर की पोस्ट आपकी और 1/9/2022 और 31/5/2023 तक थ्रो एचकेरन आपको पोर्ट कर दिया गया, लेकिन आपका जो दिन है वो यहाँ पर भी पूरे 240 नहीं होते, रेम्यूनरेशन प्राप्त नहीं किया, तो आपका ये पूरा काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर आते हैं साथियों 1/6/2023 से 31/5/2024 तक 366 दिन आपने काम किया, तो आपका ये साल कंप्लीट है। नेक्स्ट ईयर आते 15 पॉइंट है साथियों, पीडब्ल्यूडी में आपका ड्राइवर की पोस्ट है, लेकिन 1/6/2024 से आपने 15/8/2024 यानी जो आपका 15 अगस्त 2024 तक केवल 76 दिन बनते हैं, तो ये भी साल आपका 5 साल में नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप गिन लीजिए अलग अलग से सर्विस ब्रेक करके, यदि इसके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो इसको जॉब शिक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। उसके बाद साथियों इफ़ देयर हैज़ बीन एनी चेंज ऑफ पोस्ट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ए चेंज ऑफ मोड ऑफ एंगेजमेंट अमंग outsourcing part 1 part 2 or HKRN or there is break is 1 year contractual service, a new entry be made from the date of search change without any change in the date of 1 year contractual service for the purpose of enumeration from at least 240 दिन, यानी यहाँ पर आपको यदि 240 दिन आपने प्राप्त किया है नेमोरेशन तब जाके आपका 1 साल माना जाएगा, चाहे आप पार्ट 1 में हो पार्ट 2 हो या एचकेआरएन में हो। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 4 है डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट पोस्ट ऑब्लिक जॉब रोल प्रेजेंटली हेल्ड, यानी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट पर क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर साथियों थरो एचकेआरएन आप किस मोड में लगे हुए हैं, यानी आप डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में है पार्ट 2 में है या एचकेआरएन में है। उसके बाद एचकेआरएन और नोट इफ
यस देन मेंशन द डेट ऑफ पोर्टिंग, यानी यदि आपको पोर्ट किया गया है हरियाणा को स्वरोजगार निगम में तो पोर्ट होने की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद साथियों रीजन ऑफ ब्रेक, यानी आपका कोई सर्विस ब्रेक है तो वो सर्विस ब्रेक आपको यहाँ पर आपका लिखना होगा। सैलरी वेज ड्रॉन, यानी आपकी जो 16 अगस्त 2024 तक जो आपने सैलरी प्राप्त की है उसकी लास्ट स्लिप आपको जमा करवानी होगी, यानी आपको वहाँ पर प्रेजेंटली उस समय आपकी जॉब चली हुई होनी चाहिए, नहीं कि आपको हटा दिया गया। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आल्सो एनक्लोज द प्रूफ ऑफ पास्ट सर्विस एंड गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पर आप सभी को बता दें एक स्व प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें उसकी भी जानकारी देंगे साथियों कैसे वो भरना है, उसके माध्यम से आपकी पोस्ट देखी जाएगी। फिलहाल आप जो सभी प्रकार के दस्तावेज सही पाए जाते हैं नहीं। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी यू मे लाइक एंड ऐड इनक्लोज, यानी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, पे कोड इफ एनी। उसके बाद आपका पे कोड डालना साथियों। पे कोड क्यों जरूरी है? पे कोड के माध्यम से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी जैसे पक्के कर्मचारियों की है। तो साथियों ये कुछ जानकारी अनेक्जर बी के बारे में लेके आया था साथियों। हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया साथियों, और जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना वो भी जानकारी देंगे। तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि साथियों आवेदन कैसे करना ये जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो पूरी आपकी सर्विस यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो लगातार इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।